अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक सिली हुई शर्ट है जिसको मैंने तैयार कर लिया है और इसके चौकों के ऊपर हमने पट्टी लगानी है, फोल्डिंग पट्टी। तो अब इसको मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। मैंने शर्ट को उल्टा किया है तो ये देखें कि ये इसका चौक्स वाला हिस्सा है और इसका ये जो मैंने सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था इसको मैंने इस तरह बिल्कुल प्लेन में फोल्डिंग करके इसको मैंने प्रेस कर लिया है। यूं करके देखें, बिल्कुल यूं बराबर इसको मैंने प्रेस कर लिया है। ये आधा इंच अंदर जाएगा और ये आधा इंच इस तरफ से, ताकि ये जब मैं पट्टी लगाऊं तो ये बिल्कुल बराबर बराबर हमारी आ जाए। ये देखें, यहाँ से मुझे ये पट्टी स्टार्ट करनी है और ये यहाँ से मुझे ये बिल्कुल सीधा लेके जाना है। तो ये मैंने प्रेसिंग का निशान इसलिए बिठाया है ताकि मेरी पट्टी में एक बिल्कुल बराबर कपड़ा सिलाई में काट ली हैं 4। और इसको मैंने बिल्कुल जो है 2.5 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई निकाली है इन पट्टियों की, और 2.5 इंच चौड़ी ये मैंने 4 पट्टियाँ काट ली हैं। तो फिर मैं आपको ये अभी ये पट्टी को सिलाई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगी और किस तरह हम इसको आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये यहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये हमारा चौक का वो हिस्सा है जहाँ से हमारी चौक स्टार्ट होती है। ये पट्टी इतनी ऊपर जाएगी, ये पूरा 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है। मेरे पास वही 2.5 इंच चौड़ी जो मैंने पट्टी काटी थी वो है, और दूसरा इसका जो मैंने आधा इंच ये फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ से मैंने ये इतना हिस्सा इसका फोल्ड करके इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर मैंने इसको इस जगह से रखते हुए सिलाई शुरू करनी है। ठीक है, ये मैंने जो निशान लगाया था उसके ऊपर इसको फोल्ड करके इस पट्टी को मैंने रख लिया है, और ये जो है इसके साथ से मैंने इसको यूं रखते हुए स्टार्ट करना है। जो सिलाई इस तरीके का मैंने निशान लगाया था इसी के ऊपर रखते हुए हमने इसको सिलाई करना है। कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। ये दूसरी साइड जो है इसकी एक साइड में ये पट्टी हमने लगा ली है। अब ये जो दूसरी साइड है उसकी पट्टी हम नीचे दामन से शुरू करते हुए ऊपर को जाएंगे तो हमें आसानी होगी। ऊपर से बनाते हुए आएंगे तो हमारा हाथ उल्टा पड़ेगा, तो हम इसकी पट्टी जो है हम दामन से लगाते हुए जाएंगे। ये इतना 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये रख लिया है। रखते हुए दामन से दोबारा ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्रीज बनी हुई है जो मैंने इस्त्री से बनाई थी, ये बिल्कुल उसी के ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है ऊपर तक। बिल्कुल इसके बराबर ऊपर लाते हुए मैंने यहीं पे ख़त्म करनी है, और इसका सिरा भी मैंने इसी तरह फोल्ड कर लेना है जैसे कि इस पट्टी का किया था, बिल्कुल इसके बराबर। ये देखें, और बिल्कुल इसके मैच यहीं पे लाके सिलाई ख़त्म करनी है। तो देखें, ये मैंने पट्टी लगा ली है, और पट्टी जो है वो मैंने बिल्कुल बराबर लाके एक जैसा ये इस तरह मैंने ये देखें कर लिया है, यहाँ से 1 इंच ऊपर तक। और अब इसको हम इस तरह फोल्ड करते हुए नीचे से सिलाई ऊपर को लेकर मैंने ना इसको पट्टी को अंदर फोल्ड करके इसको मैंने प्रेस कर लिया है कि इसमें जब बनाएं तो इसमें बिल्कुल सिलवटें ना आए। ये जो कॉर्नर था हमने थोड़ा इसका एक्स्ट्रा पट्टी को ज़्यादा जो रखा था, इसको अब मैं यूं मोड़ के, ये देखें, ये मैंने इस पट्टी को यूं मोड़ के हल्की हल्की गम लगा लूँगी ताकि ज़्यादा जो है ना वो कपड़ा जो है वो बिल्कुल यहाँ से बराबर आ जाए और मुझसे ये पट्टी फोल्ड करने में अच्छे से इसको मैं संभाल सकूँ और मेरी फिनिशिंग ज़्यादा आए। ये हल्की सी मैंने गम इसलिए लगाई है कि ये कपड़ा बार बार निकले ना। ये मैंने यूँ कर लिया है। देखें, इसके बाद हमने इसको जितना ये फोल्ड करना है इस तरह करके इसके कॉर्नर पे भी मैं हल्की सी गम लगा लेती हूँ ताकि ये आसानी के साथ जो है वो मैं इस पट्टी को यूँ कर सकूँ। ये देखें, इस तरह ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग से एक बराबर ये पट्टी आ जाएगी। ये देखें, और इस तरह यहाँ से फिर मैंने सिलाई स्टार्ट करनी है इसको यूँ करते हुए और एक बराबर करते हुए। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं।
ये यहाँ तक मैं आ गई हूँ इसको सीते हुए। अब इसको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई यहाँ से सीधी मैंने यूँ लेकर जानी है। यहाँ से पहले से यूँ फोल्ड करके यूँ देखें, यूँ यहाँ से यूँ और फिर मैं यूँ सीऊँगी। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको दोबारा इसी तरह हमें अंदर फोल्ड करना होगा। ये आखिर में आते हुए मैंने यहाँ से ये कॉर्नर अंदर मोड़ के हल्की सी गम लगा ली है, ताकि जब मैं यहाँ से सिलाई लेकर आऊँ तो ये कपड़ा थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा निकल ना आए। तो इसको मैंने यूँ अच्छे से अपने हिसाब से इसके मुताबिक फोल्ड कर लिया है और फिर इसको सिलाई लगाते हैं यूँ करके इस तरह से। ये देखें, ये साफ़ सुथरा पीछे से और आगे से बिल्कुल ये तैयार हो गया है। बस ये आपने ख्याल करना है कि धागा मैच अच्छा हो, पट्टी की तरफ ब्लू कलर ही आए और नीचे देखें येलो ही आए, ताकि ये फिनिशिंग से साफ़ सुथरा जो है वो अच्छे से आप लोगों को आप उसको तैयार कर सकें और पहने और अच्छा भी दिखे। अब ये मैं दूसरी साइड बना रही हूँ, फिर मैं बना के पूरा आप लोगों को फिर बिछा के दिखाती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बड़ी सफाई से और बराबर से लग गई है, बस इसकी प्रेसिंग करनी रह गई है। इसी तरह आपने बाजुओं के अगर बाजुओं के आगे भी आप लगाना चाहते हैं तो आप बाजुओं के आगे भी इसी तरह लगा सकते हैं, दामन में भी इसी तरह लगा सकते हैं। फ्रॉक के दामन हैं उनके नीचे जो घेर है उसमें भी आप इसी तरह लगा सकते हैं, सीधी सीधी पट्टियाँ काट के। अगर आपका दामन जो है वो गुलाई में है तो फिर ये सीधी पट्टियाँ नहीं लगेंगी, वो थोड़ी आपको दूसरे तरीके से यानी वो पट्टियाँ काट के लगानी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट टाइम जब आपको दूसरा कुछ और बताऊंगी तो उसमें भी आपको गुलाई वाली पट्टियाँ भी लगाना सिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।